नमस्ते। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मध्य पूर्व में राजनीतिक शतरंज के बारे में प्रोफेसर कहते हैं, क्षेत्र में गतिशीलता बदल जाएगी। मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान की प्रोफेसर लीला फरसाख का कहना है कि अन्य अरब देशों के साथ इजरायल के संबंध हमास के हमले का औचित्य हो सकते हैं। यह संघर्ष इजराइल और गाजा पट्टी को नियंत्रित करने वाले आतंकवादी समूह हमास के बीच है, लेकिन इसमें और भी शामिल हैं। मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान की प्रोफेसर लीला फरसाख का कहना है कि इजरायल की घेराबंदी के तहत फिलिस्तीनी क्षेत्र गाजा पट्टी से परे भी मुद्दे हैं। हमास जानता था कि हमलों के बाद इजरायली सैन्य प्रतिक्रिया बहुत बड़ी होगी, जिसमें बहुत अधिक मारक क्षमता होगी। तो हमास ने इजरायल पर हमला करने का फैसला क्यों किया? और अब क्यों? क्योंकि इजरायल सऊदी अरब के साथ संबंध सामान्य करने वाला है और हमास मूल रूप से कह रहा है, जब तक हम यहाँ कैद रहेंगे अरब देशों के लिए इजरायल के साथ शांति रखना संभव नहीं है, प्रोफेसर ने कहा। वह बताती हैं कि हमास आतंकवादी हमले के पीछे यह एक परिकल्पना है। अरब जगत और मुस्लिम जगत फिलिस्तीनी मुद्दे का समर्थन करते हैं। वे इस बात की वकालत करते हैं कि फिलिस्तीनियों का अपना देश हो। हाल के वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका की मध्यस्थता में एक राजनयिक प्रयास ने अरब देशों को इजरायल के करीब ला दिया है। सितंबर 2020 में पहले समझौते पर हस्ताक्षर किए गए संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन ने इजरायल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए। 3 महीने बाद मोरक्को की बारी थी। फरवरी 2023 में सूडान ने इजरायल राज्य को मान्यता दी और संयुक्त राज्य अमेरिका से वित्तीय सहायता प्राप्त करना शुरू कर दिया, जिसने अफ्रीकी और मुस्लिम बहुल देश को आतंकवादी फाइनेंसरों की सूची से हटा दिया। लेकिन सबसे बड़ा प्रभाव वाला समझौता हाल के महीनों में किया जा रहा था, सऊदी अरब के साथ। अरब दुनिया की मुख्य आर्थिक शक्ति और ग्रह पर सबसे बड़े तेल उत्पादकों में से एक। कुछ हफ्ते पहले इजरायल के संचार मंत्री श्लोमो करही ने सऊदी अरब में एक यहूदी त्योहार पर प्रार्थना करते हुए एक तस्वीर पोस्ट की थी। सऊदी के साथ इजरायल के मेलमिलाप ने फिलिस्तीनियों को परेशान कर दिया और इससे भी अधिक ईरान इजरायल का मुख्य दुश्मन है और जो सऊदी अरब के साथ मध्य पूर्व में प्रभाव और प्रभुत्व को लेकर विवाद करता है। ईरान हमास का समर्थन करता है और हिजबुल्लाह का भी समर्थन करता है, जो एक चरमपंथी समूह है जिसकी लेबनान में एक राजनीतिक शाखा है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पास ईरानी संलिप्तता का कोई सबूत नहीं है, लेकिन अमेरिकी खुफिया देश को शनिवार के आतंकवादी हमलों साथ में एक सहयोगी मानता है, क्योंकि इसने वर्षों तक प्रशिक्षण, रसद और हथियारों के साथ हमास का समर्थन किया। ईरान ने हमलों में शामिल होने से इनकार किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका इजरायल को राजनीतिक, सैन्य और आर्थिक रूप से समर्थन करता है। विश्व की अन्य 2 शक्तियां तटस्थ दिखने का प्रयास कर रही हैं। चीन और रूस, जो फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देते हैं और इजरायल के साथ संबंध बनाए रखते हैं, ने हिंसा की निंदा की, लेकिन सीधे तौर पर हमास ने नहीं। लीला फरसाख के अनुसार आज एकमात्र निश्चितता यह है कि परिदृश्य बदल जाएगा। बातचीत और किसी न किसी रूप में समाधान के लिए दबाव होगा। गाजा पर इजरायली नियंत्रण का अंत, चुनाव, अंतर्राष्ट्रीय सैनिक भेज रहे हैं। हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि 1973 में योम किप्पुर युद्ध की तरह क्षेत्र में गतिशीलता बदल जाएगी, प्रोफेसर कहते हैं। अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके मंगलमय दिन की कामना करते हैं।